फर्स्ट देखते हैं, इक्वालिटी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है क्या, ए ग्रेटर देन बी, बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, और सी स्मॉलर देन डी है, और डी स्मॉलर देन ई है। क्वेश्चन यही पूछा गया है। क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, अब प्रोसीड करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था क्या, कि सबसे पहले आप साइड में क्या करें, ये ट्रिक बना लें। हमने बताया था कि ये ग्रेटर के एक साइड रखना, स्मॉलर को अलग, इक्वल टू को बीच में, ये ग्रेटर देन इक्वल को एक साइड और स्मॉलर देन इक्वल को एक साइड। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अब कौन सा, ये चारों ऑप्शन पांचों में क्या है, कौन सा आंसर हमारा गलत है, उसको हमको ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन को, ए और सी के बीच में ये सिंबल निकालते, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में यही दोनों सिंबल है, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों ही डोमिनेट कर रहा है ना। ये वाले में फादर डोमिनेट कर रहा है, इसमें अंकल। सिंबल फॉर्मूला में तो यही बताया था मैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो ये दोनों में एक ये भी ट्रिक जाना है कि ये दोनों में वैल्यू हमेशा ग्रेटर को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर का साइन है नहीं है, वो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा में क्या दिया गया, ई और सी के बीच में आना है, मतलब ई से हमको सी तक आना है। तो पहले लिख लेते हैं ई, ठीक है, ई से सी में आना है। तो ई क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, किससे, डी से, डी से बड़ा है। और डी क्या है, डी है बड़ा, डी की तरफ है ना साइन, सी से छोटा। तो क्या हो गया, हम रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, पीछे से आगे की ओर आना था, तो क्या किए, हम भी समझने के लिए हमको इधर सीधा लिखना था, तो हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में है क्या, ग्रेटर और ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो आंसर तो ही फिर भी क्या आएगा, ग्रेटर का आएगा। तो यहाँ पर क्या है, आंसर ग्रेटर का दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड नंबर सही है, ट्रू आंसर है। अब थर्ड का देखते हैं, डी से बी तक, ई से बी तक आना है, तो डी लिख देंगे। डी के बाद क्या है, डी बड़ा है सी से, और सी छोटा एंड ग्रेटर देन है बी से, यही लिखा हुआ है ना, रिवर्स में क्योंकि पूछा है। डी से बी तक आइए, डी से बी तक आए, तो डी से बी तक आए तो वही है। अब सिंबल इसका क्या हो जाएगा, डी, डी में सिंबल है ग्रेटर, और दूसरे में सी और डी के बीच में स्मॉलर देन इक्वल टू का है ना, क्योंकि रिवर्स में पूछा है क्वेश्चन, डी से बी से, तो डी से बी तक आना है, तो डी से बी तक गए और सिंबल भी बदल गया उस प्रोसेस में। तो क्या हुआ, अब ये दोनों का वैल्यू में ग्रेटर, हम सिंबल को किसका वैल्यू देंगे, यहाँ पर हमारा फादर है, ये आंटी का सिंबल है ना, तो ये दोनों में क्या होगा, प्रीफरेंस हमेशा फादर को ही मिलेगा, क्योंकि ये साइन हमेशा ग्रेटर का होगा, ठीक है, क्योंकि घर में हमेशा लीडर फादर ही रहते हैं, तो हमारा क्या होगा, फादर ये रहता है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी मेरा ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो ये हमारा तीसरा भी रॉन्ग हो। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, ए से डी तक बोला है, ए से डी तक, ये सिंपल वे में गया है सीधा, ए से सी तक गया है, ए का ग्रेटर है, बी का ग्रेटर देन इक्वल टू है, और सी में स्मॉलर का साइन दिया हुआ है ना। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में ग्रेटर और स्मॉलर में, ग्रेटर है स्मॉलर में तो बड़ा तो यही रहता है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों लीडर है अपने अपने ट्रायंगल में, पहला वाला सेकंड में, तो लेकिन ये दोनों में जब भी रहे ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्रीफरेंस हमेशा किसको दिया जाता है, ग्रेटर वाले, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन भी दिया हुआ है ग्रेटर का साइन, तो हमारा फोर्थ नंबर ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा पहला नंबर फॉल्स है, ठीक है, दूसरा ट्रू है, थर्ड नंबर फॉल्स है, फोर्थ नंबर ट्रू है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी हम सब सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया वी और टी से रिलेटेड पूछा गया, वी और टी से रिलेटेड पूछा गया, यहाँ पर वी और टी के बीच में, ठीक है, वी और टी के बीच में क्वेश्चन, वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में क्या सिंबल दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो क्या होगा, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मतलब आंसर हमारे ये सही है। अब सेकंड वाले देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, W ग्रेटर देन इक्वल टू U। अब W और U के बीच में क्या सिंबल दिया हुआ है, पहले ये देखते हैं। W के बीच दोनों के सिंबल में हमारा ये दोनों सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। तो अब हम इन दोनों में से इसको किसको हम मानेंगे आंसर, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है, कि ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू में हमने पहले ही बताया था क्या, कि ये घर का जो लीडर अंकल जी रहेंगे, इसका मतलब अंकल जी बताया था ना, इसका मतलब आंटी जी। तो अंकल जी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू को हम सब आंसर हमारा होगा प्रीफर, क्योंकि वही डोमिनेट करेंगे फैमिली में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में क्या लिखा हुआ, एस और एन के बीच, एस और एन के बीच में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर का साइन दिया हुआ है ना। तो जहां भी साइन रहे तो हमेशा प्रीफरेंस किसको दिया जाता है, ग्रेटर वाले को। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब हम सब फोर्थ को मैच करवाते हैं। एस और एक्स के बीच में क्या साइन है, एस और एक्स के बीच में साइन क्या क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, फिर ग्रेटर का साइन है और फिर ग्रेटर का साइन है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था ग्रेटर और इक्वल टू का साइन और ग्रेटर का रहे तो दो, तो क्या होगा, हम प्रीफरेंस हमेशा ग्रेटर वाले को देंगे। ये दोनों में से भी तो आंसर ग्रेटर ही आएगा, ये दोनों मैच करेंगे तो प्रीफरेंस हमारा क्या होगा, ग्रेटर को ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी गलत नहीं है, टोटल का टोटल क्या है, ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा हम सब अलग टाइप का क्वेश्चन लाए, सेम वही पैटर्न पर बनेगा लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। इसको अरेंज पहले करना पड़ेगा और उसके बाद इसको बनाना पड़ेगा। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, इफ द एक्सप्रेशन जे ग्रेटर देन के, ये अलग अलग करके पूछा जा रहा है, ठीक है। एन ग्रेटर देन ओ, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एम इक्वल टू एन, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन। तो पहले हम सब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम सब क्या करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद वाला पैटर्न कहाँ पर है उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे, जे ग्रेटर देन के से लिखा हुआ है, ठीक है। अब के को पकड़ेंगे, लास्ट में के है ना। अब इसमें देखेंगे कौन सा यहाँ पर लिखा हो जिसके के लिखा हुआ होगा, यहीं से स्टार्ट करना है। के कहाँ पर है, के और एल है, तो मतलब के वहां पर भी, तो अब दूसरा नंबर हम इसको लेंगे, ठीक है। के और सिंबल लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, मतलब ये अलग अलग सेंटेंस में लिखा, मतलब अलग अलग वर्ड को छाप दिया, हमको एक अरेंजमेंट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर निकालना है। अब देखते हैं एल आ गया, तो अब हम एल को देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ, ये हो गया, तो एल हमारा इस नंबर में आ रहा है, ठीक है, एल। अब एल को क्या बताया जा रहा है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। एल का तो उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू एन लिख देंगे, ठीक है। अब एम का खोज करेंगे कहाँ पर है, एम कहाँ पर है, एम को ढूंढेंगे ना कहाँ पर है, तभी तो उसके पीछे हमारा सेंटेंस क्या होगा, एम बनेगा, एक सिंगल सेंटेंस बनेगा, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। एम कहाँ हुआ, एम यहाँ पर, एम इक्वल टू एन लिखा हुआ है, तो एम इक्वल टू एन है, तो अब एन को ढूंढेंगे कहाँ पर है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर में ये है, एन क्या हो गया, ग्रेटर है ओ से, तो ये क्या है, ग्रेटर है ओ से। तो हमारा ये पहला ही बनाया था, इसी शुरुआत किया था, मतलब हमारा जितना यहाँ वर्ड लिखा हुआ है उसका हमने यूज कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब ये सेंटेंस बनाने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, अब आएगा कि नहीं आएगा वो हम बनाने के बाद देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जे और एन के बीच में जितना भी सिंबल लिखा हुआ उसको पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जे और एन के बीच में, ये है ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर
ये चार्ट से समझते हैं क्या, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो क्या होता, डोमिनेट तो यही करता, मतलब यहाँ पर फादर बताए थे, ये सन बताए थे, तो घर में फैमिली क्या करेंगे, लीड फादर ही करते हैं, तो यही ऑप्शन आता। अब ये दोनों में हमने पिछले वाली बताया था ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो डोमिनेट हमारा क्या करेगा, डोमिनेट ग्रेटर करेगा, तो आंसर हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है पहला, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा सही है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन में सेकंड के और एन के बीच में है, के यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, के और एन के बीच में क्या क्या सिंबल दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब ये साइन दिया हुआ है, तब इसमें से हम किसको कंफर्म मानेंगे, अब यही चार्ट में से हम जाके मैच करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ है और इक्वल टू का ऊपर में है, तो लीड कौन करेगा, ये वाला चार्ट में आ रहा है ना, तो ये वाले चार्ट में आ रहा है, मतलब ट्राइंगल में आ रहा है, तो हमारा डोमिनेट कौन करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आंसर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर सही है। अब ओ और एल के बीच में पूछा जा रहा है, एल, ओ यहाँ पर है, ठीक है, और एल यहाँ पर है, तो रिवर्स ऑर्डर में पूछा जा रहा है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में पूछा रहा है, तो क्वेश्चन को भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ओ से एल के बीच में, ओ का साइन क्या है, ओ ग्रेटर है एन से, एन इक्वल टू एन दिया हुआ है, ठीक है, और एल स्मॉलर देन इक्वल टू एल, एल ग्रेटर है ना एल से, तो वही साइन यहाँ पर आ गया। क्या किए हैं हमने, ओ से एल तक रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन भी रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम सिंबल से मैच करते हैं, ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा, तो क्या होगा, ये है हमारे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ है और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ, ठीक है, तो हमारा इसमें डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट हमारा फादर करेगा, क्यों, क्योंकि ये घर का लीडर है और यहाँ पर भी रहेगा, तो लीडर जहां पर है उसी के अपोजिट में है ना, तो लीडर घर का ये रहना चाहिए, लेकिन यही का अपोजिट ये है, ग्रेटर देन लिखा हुआ अंकल का, तो फादर रहेगा, आंटी जी लीड नहीं करेंगे, तो मतलब घर का लीडर जो रहेंगे वही, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर सही होगा, तो यहाँ पर वही आंसर दिया होगा, तो ये भी ट्रू होगा। अब हम फोर्थ नंबर मैच करते हैं, फोर्थ नंबर क्या, एल ग्रेटर देन जे, एल से जे तक आते हैं, कहाँ पर एल, यहाँ पर एल से जे तक आते हैं, तो एल लिखते हैं, एल के बाद क्या, एल पहले लिख दी, एल से जे तक रिवर्स में पूछेगा, तो ये हो गया के, और के क्या है, स्मॉलर है जे से, है ना, जे बड़ा है ना, तो वही हम बड़ा का साइन रिवर्स में लिखा है, क्योंकि रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में ये दोनों का सिंबल आ रहा है, ठीक है। जिस तरह फादर और अंकल हम सब प्रीफरेंस किसको दिए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का दिए थे, तो यहाँ पर भी किसको हम, आंटी और मदर में हम किसको प्रीफरेंस देंगे, मदर को देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉलर देन होगा, तो एल ग्रेटर नहीं स्मॉलर देन होगा, तो ये हमारा गलत है।